तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाभी जी को बेहद जलन हो रही है बिट्टू से। जलन के मारे 9 घंटे मेकअप कराया पर रिज़ल्ट ज़ीरो। भाभी जी के कंट्रोल के बाहर हैं इस बार लप्पू जी। इस बार निशाना लंदन पे है, भोपाल पे नहीं। यहाँ की जगह लेने लगी है मनीषा। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर से आपके साथ शादी के साथ ढोल ताशों के साथ आ गई हूँ बारात लेके। जी हाँ, बारात है बिट्टू जी के भाई की और अब्दुल्ला बहुत बेचैन और बहुत दीवाना हो रहा है। चलिए बात करेंगे एक एक करके, अप्सरा मॉम की, मनीषा की, उसकी देवरानी की और हमारी बिट्टू जी की। मेकअप को लेके इन क्रिएटर्स की शादी में हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। कहीं सास कन्यादान नहीं करती है आईब्रो के चलते, कहीं मेकअप कराने लोग बाहर चले जाते हैं जावेद हबीब में और उसको ही बदनाम करने लगते हैं। तो हुआ ऐसा कि जब लप्पी जी ने कहा कि भाई उन्हें मेकअप कराना है उनको और उनकी देवरानी को, तो बिट्टो ने कहा कि भाई तुम बाहर जाके जावेद हबीब से करा लो, क्योंकि यहाँ पे जो पूजा जी आई हैं मेकअप करने, इनको 8 से 10 लोगों का मेकअप ऑलरेडी करना है। तो एक महिला, एक इंसान कितने मेकअप कर सकता है एक साथ, और ख़ुद का भी करना है और टाइम में ही निकलना भी है बाहर बारात, तो आप बाहर जाके करा लो। और इन्होंने फ़ैसला लिया जावेद हबीब जाके अपना मेकअप कराने का। वहाँ रंजना का भी मेकअप ख़राब हुआ और दोबारा वो बेचारी परेशान हुई, उसको वॉश आउट करके दोबारा हुआ, पर अल्टीमेटली उनकी हेयर स्टाइल बहुत ख़राब थी। उनका जो ड्रेस रेपिंग हुआ था वो भी बहुत ख़राब हुआ था। मेकअप ठीक था बट गड़बड़ था, पूरा ड्रेसिंग पूरा गड़बड़ लग रहा था, हेयर स्टाइल तो बहुत ही ख़राब लग रही थी। वहीं देखा जाए तो मनीषा यानी लप्पी का मेकअप भी मनीषा ने करवाया वहाँ से, और उससे सब कुछ पूछ कर ही वो मेकअप आर्टिस्ट कर रही थी जावेद हबीब में। उसने मेकअप आर्टिस्ट ने पूछा था कि आपको स्ट्रेटनिंग करना है कि कर्ल करना है, और इन्होंने ही कहा कि मैंने बहुत दिनों से कर्ल नहीं कराया है तो मुझे कर्ल करना है, और इन्होंने खुद अपनी पसंद से कर्ल कराया, सारी चीज़ें अपनी पसंद से करी। और उसके बाद वापस आने के बाद इन्होंने बहुत रोना धोना मचा दिया, क्योंकि इनके पति ने कहा कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तुम उतनी सुंदर नहीं लग रही हो जितना तुम मेकअप करा के लगना चाहिए, इतने पैसे उड़ा के आई हो। लप्पू ने कहा कि यार फ्री में कर लेती, यहाँ पे पूजा फ्री में कर रही है, तुम अपने हाथों से फ्री में कर लेती, कहाँ तुम इतने पैसे उड़ा के ले आई, 8-9-10 हज़ार उड़ा के आ गई, आई लैशेज़ लगवा के आ गई अलग से पैसे दे के, और इतना पैसा उड़ाने के बाद तुम किट्टो से ख़राब दिख रही हो। लप्पू ने जब ये कहा तो बस लप्पी का दिमाग ख़राब हो गया। लप्पी लगी रोने और कहने लगी कि हमें बहुत रोना आ रहा है, हमें बहुत भूख लग रही है। इनफैक्ट वो पार्लर में यानी जावेद हबीब में बैठ के भी यही कह रही थी कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा पेट अंदर जा रहा है। जब से शादी में गई है ना, लप्पी को बहुत भूख लग रही है। लप्पी कुछ है क्या, अंदर कुछ चल रहा है क्या, बहुत भूख लग रही है तुम्हें, चक्कर क्या है। मेकअप कराते कराते, जो भी करते कराते ये लोग लेट पहुँचे। इन्हें समझ ही नहीं आया कि वेन्यू कहाँ है, कहाँ जाना है, बारात आ गई कि नहीं आ गई, और ये लोग वहाँ पहुँच के टूट पड़े खाने पे। और ये लोग खाना पीना खा ही रहे थे कि वहाँ से लप्पी गायब हो गई, अपनी देवरानी को छोड़ के भाग गई। और देवरानी बेचारी सबसे हेल्प मांग रही कि मेरा पल्ला कोई ठीक कर दो, मेरा ड्रेस का जो रेपिंग हुआ था वो ठीक करवा दो, पूजा जी कहाँ मिलेंगे। और पूजा जी तो लप्पी के साथ लगी हुई हैं दोबारा से मुँह धो के मेकअप कराने में। तो ये बात देवरानी को नहीं पता थी, और देवरानी दर दर भटक रही थी कि कोई मेरा दुपट्टा ठीक कर दो। उधर वो इरिटेट भी हो रही थी और उसका हेयर स्टाइल भी ख़राब हो गया था। और आप लोगों ने नोटिस किया कि लप्पी ने अपना पुराना लहंगा दिया है अपनी देवरानी को पहनने के लिए, और ख़ुद ने नया लहंगा पहना है। पर इतनी मेहनत करने के बाद भी लप्पी तुम किट्टो से ख़राब लग रही थी। किट्टो तो जान थी कल की शादी में। रंजना अपने दुपट्टे से परेशान, अपने हेयर स्टाइल से परेशान, और राजकुमार बाबू लगे पड़े हैं उनके साथ व्लॉग बनाने में। उन्हें इरिटेट किए जा रहे हैं, ये पूछो लक्ष्य से, वो पूछो लक्ष्य से, और वो बेचारी समझ ही नहीं पा रही है भोली बहू कि करना क्या है ना। ये देखा था आपने कैसे वो बेचारी लक्ष्य से उल्टे सीधे सवाल कर रही थी और झुंझुना रहा था राजकुमार। ये बताइए, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? मनीषा को लग गई है बीमारी नेहा की बीमारी ने कस के पकड़ लिया है मनीषा को। अब वो आगे वाली सीट पर ही बैठती है, बगल में चाहे पति हो या देवर, आगे तो बस अब वही बैठेगी, अब वो पीछे कभी नहीं बैठेगी। इधर जगत दीदी
पीछे बैठना शुरू हो गई हैं। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। नेहा की जगह मनीषा ने ले ली और मनीषा की जगह क्या नेहा ने ले ली है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि किसी और के घर की शादी में इतना दीवाना नहीं होना चाहिए। इतना मेकअप तो आप लोगों को करने आना ही चाहिए। जब आप इतने बड़े क्रिएटर हैं, इतनी पार्टीज़ अटेंड करते हैं, तो एक जनरल मेकअप करना आना ही चाहिए। और जनरल मेकअप करके आपको उनके टाइम पे उस घर की शादी में शामिल होना चाहिए और उस घर की शान बनना चाहिए, ना कि आपको खुद भागना चाहिए इधर उधर मेकअप कराने के लिए। और इतनी जलन भावना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसके घर शादी है, जिसका भाई है, वो तो डिफरेंट लगेगा ही ना भाई। आपका भाई नहीं है ना वो, इस बात को समझना पड़ेगा। हर किसी को जाके मम्मी पापा कहने से रिलेशन नहीं बनते। रिलेशन अपने घर में ही बनते हैं। ये तो आप बखूबी समझ गई हैं भाभी जी। तभी तो आप कह रही थी कि हमें बस यहीं आके अच्छा लगता है और हम कहीं नहीं जाते। ऐसा ही कुछ आप कुछ समय पहले भोपाल में कहती थी कि मुझे यहीं आके ऐसा लगता है मैं अपने मायके में आ गई हूँ, मम्मी पापा के पास आ गई हूँ। याद है? तो इतना भी रिश्ता क्लोज मत करिए। जी अब वही करेंगी जो उनके पतिदेव चाहते हैं। भाभी जी ने कहा कि मुझे लेंसेज और लैशेस लगाने, आई लैशेस लगाना पसंद नहीं है, पर क्योंकि इन्हें पसंद है अब मैं वही करूँगी। और जब वो वापस यहाँ आई तो इनके पतिदेव ने कहा कि बाल खुले रखो, क्योंकि आप लोग को तो याद ही होगा ना, इन्हें खुले जुल्फ़े पसंद है। ये मर मिटते हैं खुली जुल्फ़ों पर। तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जुल्फ़ें बांध क्यों आई, तुम खुली करो। तो फिर इन्होंने अब दोबारा से मेकअप किया, दोबारा से हेयर स्टाइल की, लेंस लगाया, बड़ी बड़ी नशीली आंखें बनाई। लहंगा ख़रीदा इन्होंने कहीं दिल्ली से। क्यों भाई, 300 पे लहंगा नहीं मिलता क्या? 300 400 500 600 रुपये तक का लहंगा ले आती, उसी को पहन लेती। क्यों दिल्ली से क्यों ख़रीदा? जल्दी बताओ। हम लोगों को आप टीसो पहनने को देती हो, बेचती हो, लिंक भेजती रहती हो, और खुद 10-10 हज़ार के लहंगे पहनती हो, 10-10 हज़ार का जावेद हबीब में मेकअप कराती हो। खाने को पैसा नहीं है आपके घर में। अपने लप्पू को देखो क्या बुरा हाल हो रहा है, हैंगर पे कपड़े लटका दिए ऐसे लग रहे हैं। उन पे ध्यान दो, थोड़ा ज़्यादा बेसन खरीदो, ज़्यादा घी डालो, अच्छे से हलवा बना के खिलाओ अपने लप्पू को, तब जाके मैचिंग कपड़े अच्छे लगेंगे। और दूसरों की शादी में खुद दीवाने नहीं होना चाहिए। जब खुद के देवर की शादी थी तब तो दीवानी नहीं हो रही थी, अब दूसरों के घर में इतनी दीवानगी चढ़ रही है। उधर निकलते निकलते अप्सरा मॉम ने एक कांड कर दिया। ये लोग ना मतलब कांडी लोग हैं, रियली कांडी लोग हैं। मतलब मौका छोड़ते ही नहीं ताने मारने का। जब इनकी छोटी बहू ने इनके पैर छुए तो इन्होंने आशीर्वाद में बोल दिया कि बड़ी छोटी लग रही है और छोटी बड़ी लग रही है। क्या पहन लिया, छोटी बहू को कहा। उस बेचारी का मुंह इतना सा हो गया। पहले ही वो जाने को राज़ी नहीं थी, पैकिंग नहीं थी, रेडी नहीं थी, कुछ कपड़े वपड़े तो वो बेचारे खरीद ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उसके पास। उसके बाद जब वो जाने को रेडी हुई तो उसको इस तरह का ताना मार दिया। क्या अप्सरा मॉम इस तरह से बात करते हैं अपनी बहुओं से? खैर आपको तो खूब पता है, आपको तो सब कुछ आता है, आपकी तो बात ही निराली है। हमारी लप्पी जी को चप्पल की बड़ी प्रॉब्लम है। इतना महंगा लहंगा, इतना महंगा मेकअप, एक नहीं 2-2 बार 9-9 घंटे कराया हुआ मेकअप, और चप्पल वही खट्टर पट्टर पहन के घुस गई। और फिर कहती है अरे हमने हमारी सैंडल तो पहनी ही नहीं। लोकेशन पे पहुंचने के बाद, नहीं लोकेशन नहीं, लोकेशन पे पहुंचने के बाद उनको याद आया कि उन्होंने अपनी सैंडल तो पहनी ही नहीं। फिर वो वापस गई कार में अपनी सैंडल पहनने। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, लेकिन प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।